जब से दुनिया बनी तब से लेकर आज तक भागवत गीता जैसा ग्रंथ ना कभी बना था और ना ही बनेगा। इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। मैंने श्रीमद् भागवत गीता को तब तक नहीं पढ़ा था जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब एक आत्मा है और ये जिंदगी हम आत्माओं का इम्तिहान है अपने अच्छे रूप को बाहर निकालने का और कुछ अच्छा करने का। और श्रीमद् भागवत गीता इस परीक्षा को पास करने का अहम किताब है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय है। यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी और समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान हमसे दूर होता चला गया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इस संस्कृत भाषा से भागवत गीता को नॉर्मल भाषा में अनुवादित किया गया। इसी कोशिश को सर्वोपरि रखते हुए मैं आने वाले 8 से 10 मिनटों में भागवत गीता के अहम हिस्सा को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यह ज्ञान परमात्मा ने श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दी थी। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्यों से निकल गया, लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक नारी को भरी सभा में बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य धर्म युद्ध से निकलकर कलयुग में जाती, परमात्मा ने मनुष्य के कल्याण के लिए श्री कृष्ण के माध्यम से गीता का प्रसारण किया। श्रीमद् भागवत गीता उन नियमों को समझाती है जिसे आत्माओं को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा और इसी के अंतर्गत आत्माओं को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा में जो भी आत्मा पास होगी वो हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएगी। अर्थात जो वह आत्मा उस परीक्षा को पास करेगी वह कभी भी धरती पर जन्म नहीं लेगी। परमात्मा गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ और मैं ही सबकी अंत। मैं शुरू से भी पहले था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी रहूंगा। मैं सब में हूँ जिसे तुम देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, अर्थात सब कुछ मैं हूँ। मैंने नदियाँ, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे सब कुछ मैंने बनाया है। मैंने ही भगवान, शैतान, इंसान और राक्षस को बनाया है। मैं सर्वोपरि हूँ, सब में रहता हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता रहूंगा और तोड़ता रहूंगा ताकि इन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो और मोक्ष प्राप्त करने के बाद ये आत्माएं दोबारा धरती पर जन्म नहीं ले सकती। भागवत गीता कहती है कि ये सबसे बड़े परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 तत्वों से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इन 5 इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा इन 5 इंद्रियों में वैसे ही है जैसे रोबोट जिसे बनाने वाला का कोई पता नहीं। अर्जुन को परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भागवत गीता कहती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए आत्मा को परमात्मा से बिछड़ के पृथ्वी पर 88 करोड़ योनियों में भटकना पड़ता है। तब जाकर आत्मा को इंसान का शरीर और आत्मा मिलता है। इसी शरीर और आत्मा के माध्यम से कर्म द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी मर्यादा की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस परीक्षा के दौरान मनुष्य को तरह तरह के अच्छी बुरी भावनाओं से गुजारा जाता है। इस भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई, बहन या मित्र को डाला जाता है, जिसे हर आत्मा को तामसिक, राजसिक गुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलता है। हमारी तामसिक भावना वो है जो हमारे अंदर हीन भावनाओं को उत्पन्न करके हमें उदास और दुखी करती है और हमारे राजसी गुण वो है जो हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। इस परीक्षा के दौरान आत्मा को अपने तामसिक और राजसिक गुणों को छोड़कर सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को हर चीज से जोड़े और प्यार करना सिखाए। इस बड़ी परीक्षा के दौरान आत्मा को जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करके ही मुक्ति मिलती है।
और यही वो द्वार है जिसे समझकर आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि पहला द्वार धर्म का है, जिसका प्रतीक शेर है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, जिसे आपका दिल भी मानता है और समझता है, जैसे चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, दूसरों का निरादर नहीं करना, दूसरों को कष्ट नहीं देना, यही सब धर्म है। और सबको प्यार करना, इसे आपका दिल मानता है और समझता भी है। और आत्मा को धर्म की रक्षा हर पल हर वक्त करना होगा। दूसरा द्वार अर्थ का है, जिसका प्रतीक घोड़ा है, अश्व है। हर आत्मा अपनी हर जीवन काल में इस पृथ्वी पर होने का अर्थ समझेगी, मूल समझेगी और जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा भाई या अच्छा बहन बनकर, अच्छा बेटा बनकर, अच्छा पति पत्नी बनकर हर दुनियावी परीक्षा में खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भागवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार जैसी भावनाएं होती है, लेकिन हमें ऐसी भावनाओं को खुद रोकना होगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना होगा, क्योंकि इसके बहाव में किया गया काम इसके जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा अपने संतोष और सादगी के भावनाओं से हमेशा विजय प्राप्त कर सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और इसका प्रतीक हाथी है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य, हर आत्मा कुछ न कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ मनुष्यों का इच्छाएं एक ही जन्म में पूरा हो जाता है और कुछ मनुष्यों का इच्छाएं एक जन्म में पूरा नहीं हो पाता, जिसे पूरा करने के लिए आत्मा को पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। भागवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमें पृथ्वी पर लाने के लिए, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ गलती किया है उसे माफ करके, और जिनके साथ आप गलती किए हो उससे माफी मांग के भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और जब तक आत्मा मनुष्य रूप में इन चारों दरवाजों को समझ नहीं लेती, वह बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेती रहेगी और भटकती रहेगी। परीक्षा खत्म होते ही आत्मा सब कुछ और शरीर को त्याग देती है। आत्मा मनुष्य रूप में जो भी बनाया अब वह किसी और का होगा, और सब कुछ छोड़ आत्मा अपनी दी हुई परीक्षा का परिणाम जानने के लिए चली जाती है। वहां पर आत्मा का अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे और बुरे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग या नरक में चली जाती है। नरक में आत्माओं को उनके पापों के अनुकूल सजाएं मिलती है, और सजा खत्म होने के बाद आत्मा फिर से एक नया शरीर और दिमाग लेकर धरती पर जन्म लेती है और परीक्षा में बैठती है, और यह सिलसिला चलता ही रहता है। और इस परीक्षा में भी वही दोहराया जाता है। जिंदगी के चार स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए आत्मा को कई जन्मों के हिसाब से कभी अच्छे या कभी बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा और परमात्मा के योग्य को नहीं समझ लेती, तब तक मुक्ति नहीं पा सकती। भागवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से किए गए कर्मों के अनुसार परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसे कर्म योग भी कहते हैं। और भागवत गीता समझाती है कि एक इंसान दिमाग से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसे राज योग भी कहते हैं, क्योंकि दिमाग सभी इंद्रियों का राजा होता है। परमात्मा भागवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ में आए, राज्य ना भी समझ में आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी सारी पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों के पुकार से प्राप्त करने को भक्ति योग कहते हैं। लेकिन अगर कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूलकर धर्म के उल्लंघन के रास्ते पर निकलकर या पाप के रास्ते पर निकलकर दूसरों को कष्ट पहुंचाए, तो परमात्मा इसके लिए स्वयं जन्म लेते हैं और उस पापी आत्मा को ठीक करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर कर दीजिए उनके साथ जो आपके अपने हैं।